क्या आदिवासी समाज केवल नृत्य और संगीत तक ही सीमित नहीं रहेगा? आदिवासी समाज केवल नेताओं के द्वारा मंचों के भाषण में सीमित नहीं रहेगा। सरकार के पास एक रोडमैप होना चाहिए कि यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल आदिवासी समाज का भला करते हैं तो उनके साथ लग के बाकी एससी ओबीसी समाज का भला कैसे हो जाएगा? हमारे क्षेत्र में अगर कोई प्लांट स्थापित होता है, मान के चले उस प्लांट के मालिक कोई आदिवासी समाज से आते हैं, अरे भाई वो सुपर हाइजर में जरूर एक ओबीसी को रखते हैं और मैनेजर में जरूर एक एससी समाज को रखते हैं। अगर उनके पास ठेकेदारी का लाइसेंस ही हो गया तो कम से कम 4 लोग बाकी लोग उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैंने वो कहा कि अगर कम से कम आप ये रोड मैप भी बना लेते, आपने 25 सालों में अगर ये विजन बना लेते कि अगर आदिवासी समाज को भी अगर आप सक्षम कर देते हैं, उन्हें अगर संपन्न कर देते हैं, तो उनके साथ साथ कांधे से कांधा मिलाकर बाकी झारखंड के समाज के लोग वो भी अपना आर्थिक उत्थान करते। इसलिए आज हमें वास्तव में जाकर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज केवल नारों में या चुनावी घोषणाओं में या केवल मंचों के भाषणों में सीमित ना रहे आदिवासी समाज के हक अधिकार। इसलिए हमारा संगठन, और आपने देखा होगा विधानसभा का मामला, विधानसभा में जब सवाल उठा है, चाहे वो जादू घोड़ा का हो या कई अन्य अफसरों का मुद्दा हो, हमने मजबूती के साथ आदिवासी समाज के लिए अपनी आवाज को विधानसभा के अंदर बुलंद किया। आज हम लोगों का यह प्रयास होगा कि आज इस संगठन को इतनी मजबूती दे सके कि आने वाले दिन हम लोग आदिवासी समाज के मुद्दों के साथ साथ राज्य के तमाम शोषित वंचित वर्ग के मुद्दों के साथ अपने आप को खड़े। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है संघे शक्ति कलयुग, इसलिए आज इस संगठन में हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के लोगों की, साथियों की भूमिका अनिवार्य। आज इतने कम समय में हमारे संगठन ने जो भी कुछ हासिल किया है उसमें समूह की भूमिका है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी आए हैं, मैं हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि जब इस आंदोलन के बाद हम लोग राजनीतिक रूप में इस संगठन को तब्दील करने का काम किए तो बाकी सभी समाज के लोगों ने हमारी ओर एक टकटकी निगाहों से देखना आरंभ किया। इस बात को भी हम लोग मानते हैं कि धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं, और इसके लिए समस्त रमेश सर के नेतृत्व में जितने भी हमारे समाज के आने वाले साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको श्रेय जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज यहाँ जितने लोग आए हैं वो एक व्यक्ति 100 के बराबर है। इंसान की गिनती कभी 1 2 3 4 नहीं होती है। अनुदा बैठे हैं, इंसान की गिनती कभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होती। पेड़ों की गिनती होती है 1 2 3 4 5। बिल्डिंग की गिनती होती है, कुर्सियों की गिनती होती है, दरवाजा का गिनती होता है, पंखा का गिनती होता है 1 2 3 4 5। इंसान की गिनती होती है इकाई, दहाई, सेकड़ा, हजार। की पाकुड़ से आए हैं, जाहिर सी बात है पाकुड़ से बोकारो आने में कई प्रकार के आर्थिक विषयों का सामना करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि महात्मा जी अकेले आए हैं, इन्हें सैकड़ों लोगों ने एक संदेश देकर भेजा होगा कि आप जाइए उस कार्यक्रम में, हम आपके साथ हैं। प्रेम मांगी जी बुलहान से आए हैं, वहां भी बुलहान से आने में भी यहाँ काफी दूरी है। झारखंड के चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनकी आजीविका और उनके आय के स्रोत क्या ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन प्रेम मांडी को कहा होगा वहां के नौजवानों ने, वहां की बहनों ने कि आप जाइए प्रेम जी, आप जो वहां कमिटमेंट करके आइएगा उस कमिटमेंट के साथ हम लोग सुनना नहीं आई है। और भले शारीरिक रूप से अपने लिए आई है, लेकिन वैचारिक रूप से सैकड़ों लोगों का समूह लेकर आई। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल भी आप चिंता न करें कि यहाँ हमारी संख्या कितनी है। इंसान की गिनती का दहाई 17,000 के तौर पर। इसलिए आज मैं आप और विशेषकर अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी साथी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम हमारा संगठन
हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके मुद्दों के साथ खड़ा है, आपकी लड़ाइयों में हम लोग साथ खड़े हैं। महेशपुर से भाई मनोज मराठी जी थे, रात 1 बजे 1:30 बजे तक इन्होंने कॉल किया और कहा कि हम अकेले खड़े हैं। भाई आप अकेले कहाँ हैं? बोले नहीं, पाकुड़ से है, सब समझ के क्योंकि हमारा संगठन नया नया तैयार हो रहा है। लेकिन रात 1:30 बजे अकेले थे, हमने रात 1:30 बजे इनका फोन पिक किया और 6 बार इन्होंने फोन किया, क्योंकि हम लोग तो अंदाजा हो चुका था कि भाई वो मुसीबत में है। इन्होंने जितना बार फोन किया हम तो उतना बार रिसीव। फिर उन्होंने एसडीपीओ या जो भी थे उनसे बात करवाई हमारी। हमने उनसे कहा कि भाई जो इनकी मांगे हैं उस पर आप लोग विचार करिए। इसलिए आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त रहे, आपके मुद्दे आपकी समस्याओं के साथ हम लोग खड़े हैं और उस बात को लेकर कभी कोई किंतु परंतु नहीं। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई रूपरेखा के साथ इस संगठन को आगे ले जाने का काम करें। आने वाले दिन हमारे सामने बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। हमारे इस झारखंड की मिट्टी, भाषा हो, परंपरा हो, संस्कृति हो, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए, झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी होगी और उसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय को एक साथ जोड़कर हम उस लड़ाई को लड़कर सफल हो सकते हैं। आज झारखंड राज्य का निर्माण ही हुआ था कि यहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले लोग, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समाज का कल्याण, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। क्योंकि आदिवासी शब्द का जब हम अनुमान उच्चारण करते हैं, जिक्र करते हैं, तो हमारे जहन में एक तस्वीर आती है कि एक ऐसा समुदाय जो शायद जंगलों में रहता होगा, एक ऐसा समुदाय जो पहाड़ों के बीच रहता होगा, शहरों से कटा हुआ, गांवों में मुख्य धारा से वंचित होगा, आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित होगा। तो हमने जब झारखंड राज्य का निर्माण कराया तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा यही रहा था, इस राज्य के सभी आदिवासी मूलवासियों का भला हो। लेकिन चूंकि आदिवासी बहुल राज्य के रूप में झारखंड का परिचय मिला, अतः शोषित वंचित तबके से आने वाले के लोग जो मूलतः खेती बाड़ी, जंगल के वनोज, वन उपज, नाना प्रकार के विधियों द्वारा अपना जीवन यापन करने वाले लोग, आज 25-26 साल हो गए झारखंड निर्माण के। आदिवासी समाज की जो लड़ाई हमेशा रही है, भाषा और भाषा की लड़ाई, उनकी अलग पारंपरिक भाषा और उनके पूर्वजों के द्वारा खेती के लिए तमाम विधियों के माध्यम से तैयार की गई वो जमीन, जिनके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज अब कहीं चले जाइए, झारखंड और अभी मध्य प्रदेश में चीता आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा में भी आंदोलन चल रहा है। यानी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल समुदाय के लोग हैं और उनके जो अधिकार हैं उन पर हकमारी होने का कार्य हो रहा है। और ऐसे में जबकि भले नए पार्टी के रूप में, एक छोटा पार्टी के रूप में अपना परिचय इस राज्य में रखता है, लेकिन अपने परिचय को क्रांतिकारी सोच के साथ रखता है। और चाहे वो विधानसभा हो, सदन हो या सड़क हो, हर मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा आदिवासियत का हो या फिर अन्य किसी वंचित समाज, वंचित तबके का मामला हो, हम लोगों ने मजबूती के साथ उस मामले को विधानसभा के अंदर रखने का काम किया। इसलिए आज झारखंड राज्य जिस उम्मीद के साथ बनाया गया, आज उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में वो सपना साकार होता हुआ नहीं दिख रहा। इस राज्य के निर्माण के लिए जो परिश्रम, जो शहादतें यहाँ की आदिवासी समाज, उनके साथ साथ मूलवासी समाज ने दिया, आज उसका फलाफल इस राज्य को, यहाँ के लोगों को नहीं मिला। मंझगांव के कार्यक्रम में हम गए थे, मूल रूप से वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, विधानसभा है। मैंने वहां से पूछा और मैंने टास्क भी दिया, झारखंड का परिचय जब होता है तो सबसे पहले ट्राइबल समाज के लोग आके खड़े होते हैं कि ट्राइबल समाज के लोग
इस भूभाग में एक अच्छी खासी आबादी के साथ जीवन यापन करते हैं, लेकिन एक ऐसा राज्य हमने बनाया कि आप 100 लोगों की सूची बनाकर लाइए पूरे कोल्हान प्रमंडल से और हमें बताइए कि 100 अमीर लोगों की सूची, 100 ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनका जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, और उस सूची में बताइए कितने आदिवासी लोग। ये चिंता का विषय है।